नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकारी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी द्वारा की गई गलती का खामियाजा आज पूरे जम्मू कश्मीर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उमर ने ये बात किश्तवाड़ के छतरू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उमर ने कहा कि 2014 के चुनावों के उपरांत हमने मुफ्ती मोहम्मद सईद के आगे सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्होंने हमारी एक न सुनते हुए भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया, जिसका परिणाम 5 अगस्त 2019 को लिया गया फैसला निकला। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा जम्मू कश्मीर में सत्ता में न आती तो इससे न तो रियासत में विशेष दर्जा हटता और न ही हमारे युवाओं के रोजगार छिनते और न ही बाहर से ठेकेदार यहाँ आते। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में ऐसी पार्टियों को करारा सबक सिखाने के लिए आपको नेका का साथ देना होगा। यहाँ पे आप पे ठोसा नहीं जाएगा, लेकिन दोबारा उसके बाद फिर मुझे कोई बहाना मत सुनाइए, क्योंकि उसके बाद फिर मैं यहाँ खड़े होकर ये नहीं कहूंगा कि गलती मेरी है। फिर मैं खड़े होकर कहूंगा जनाब मैंने आपकी बात सुन ली, मैंने आपकी बात पे अमल भी किया, लेकिन उसके बाद भी आपने हमें यहाँ से हरा के भेजा तो फिर शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जनाब जिन साजिशों का हम आज मुकाबला कर रहे हैं, उन साजिशों का मुकाबला करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का और ज्यादा ताकतवर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, 35 से ही नहीं हटता। कोई आपकी रोशनी की जमीनें जो हैं वो कोई आपसे वापस नहीं लेता, कोई आपके बच्चों के जो रोजगार के ऑर्डर हैं वो गायब नहीं होते, कोई बाहर से ठेकेदार नहीं आता, यहाँ का ठेकेदार काम कर रहा होता। लेकिन क्या करें, बुनियादी हमारी कमजोरी का इन्होंने फायदा उठाया। और मैं जानता था कि ये मुमकिन होगा, तभी जाके 2014 के असेंबली इंतखाबात के बाद, अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब को मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मैंने कहा जनाब जिस रास्ते पे आप चलने जा रहे हो वो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होगा, शायद ही हम बच पाएंगे इस फैसले से। मैंने कहा आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि मुझे इक्तिदार की लालच है। मुझे 6 साल हो गए वजीर आला की कुर्सी पे बैठे, मुझे कोई इक्तिदार की लालच नहीं है, ना मेरे साथी मिनिस्टर बनना चाहते हैं आपके साथ। हमें आपका मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा या एमएलसी भी नहीं चाहिए। बिना शर्त के हम चुपचाप पीछे बैठ के आपकी मदद करेंगे, आप हुकूमत बनाइए, लेकिन कम से कम उन लोगों को मत लाइए जिनके इरादे इस रियासत के लिए सही नहीं है। लेकिन उस वक्त उनकी मजबूरी कुछ और थी, उनका फैसला कुछ और था। और जैसे हमने यहाँ पे एक अलग अंदाज में हमें कहा गया था, लेकिन वो यहाँ पे भी बिल्कुल फिट आता है। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। अब उस एक फैसले का हम कब तक सजा भुगतेंगे समझ में नहीं आता, क्योंकि कोई भी हमसे की गई बात जो है वो सच साबित नहीं होती। हमें कहा गया था कि 370 हटाने से यहां अमन आएगा, यहां तरक्की के काम, बिजली के लिए प्रोजेक्ट होना चाहिए, इन्होंने प्रोजेक्ट बिठा के रखे। फिर मैं इनके बयान सुनता हूं कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत चंद लोगों के लिए काम नहीं कर रही है, पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कर रही है। लेकिन मुझे दिखता नहीं है। मुझे तो दिखता है कि मां सिवाय बीजेपी के लोगों और कश्मीर में एक आध और पार्टी के जो लोग हैं उन्हें इस हुकूमत का फायदा है, उसके अलावा तो किसी को इस हुकूमत का फायदा मिलता नहीं। एक सेकंड आसान बंद हो जाए तो फिर मैं अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की। जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आएं और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे जेकेपी, सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। जेके अपडेट रहे हमारे साथ।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।